नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश भर के केंद्र सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। यह आयोग न सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी लाएगा, बल्कि इससे कर्मचारियों की कार्यशक्ति, निवेश और बचत की आदतों में भी बदलाव आ सकता है। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, इसको लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है। दरअसल कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है, जिससे केंद्र सरकार के लगभग 33 लाख कर्मचारियों और बड़ी संख्या में पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। कोटक की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और न ही इसके अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पहले इसके TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दे रही है, जिसके बाद आयोग का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि चुनावों के बाद सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। अभी कम से कम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर करीब 30,000 रुपए तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर, जो सैलरी तय करने का प्रमुख आधार होता है, उसके 1.8 रहने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को वास्तविक रूप से करीब 13% तक का फायदा मिलेगा। ये बढ़ोतरी न केवल मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होगी, बल्कि पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलने वाला है, खासकर ग्रेड C वर्ग के कर्मचारियों को। लेकिन इस आयोग के लागू होने से सरकार पर भी असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर 2.4 से लेकर 3.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है। इससे देश की GDP पर 0.6% से 0.8% तक असर होने का अनुमान है। हालांकि ये खर्च दीर्घकालिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक हो सकता है। ऐसा क्यों होगा, चलिए वो भी बताते हैं। सैलरी बढ़ने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स और अन्य कंजप्शन आधारित सेक्टर्स में मांग तेज हो सकती है। ये बाजार में सकारात्मक हलचल ला सकता है और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकता है। तो वही सवाल ये भी उठता है कि सेविंग और निवेश में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कोटक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वेतन वृद्धि के बाद 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त बचत और निवेश संभावित है। कर्मचारी विशेष रूप से इक्विटी, फिक्स डिपॉजिट और अन्य निवेश साधनों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इससे देश में लोग अपने रुपयों को सोच समझकर खर्च करेंगे और पैसा बनाने में भी वृद्धि होगी। देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा और उसे लागू किए जाने की प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो सकती है। हालांकि इसके लागू होने में समय है, लेकिन इसकी तैयारी और प्रभावों को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। तो इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।